नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हम गणित में प्रश्नावली 11वीं चल रहे हैं जो कि आपकी समरूपता, और जो है हम आज उसका लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि जिसमें जो है हम सवाल नंबर 7 से जो है पूरी प्रश्नमाला कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 4 में जो है सवाल नंबर 6 तक अच्छे से डिस्कस कर लिया है। यदि आपने से किसी ने जो वीडियो वो नहीं देख रखा है तो आप जाके हमारे चैनल से देख सकते हो, और यदि आपको जो है आगे बढ़ना है तो जो है आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए, जिससे जो है आपको ये 11.2 प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम चालू करते हैं। देखिए आपका सबसे पहला आज का प्रश्न है 7वां। देखिए क्या बोल रखा है, आपको बोला कि ABCD जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा जो है ना वो BC पर, जिसकी भुजा एक BC है उस पर कोई जो है बिंदु P स्थित है। अब यदि DP एवं AP को जो यदि हम आगे बढ़ाए ना तो वो L पर मिलते हैं। तो आपको जो सिद्ध करना है कि पहला जो है वो DP बटे PL बराबर होगा DC बटे BL के, दूसरा जो है वो DL बटे DP जो है वो बराबर होगा AL बटे DC के। यह जो है आपको सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे करोगे? देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप जब भी 10वीं प्रश्नमाला या 11वीं प्रश्नमाला या फिर 12वीं या 13वीं प्रश्नमाला को जब आप हल करते हो ना तो आपको जो जानकारी दी गई है उस जानकारी का सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे, आप जो है चित्र बनाओगे। तो हम जो है चित्र बना लेते हैं इससे डायग्राम। देखिए आपको दिया गया है समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपने बना लिया, ये आपने बना लिया समांतर चतुर्भुज ABCD। आप लिख सकते हो यहाँ पर ABC और D, ये जो है आपने लिख लिया। अब जो है ना आपको बोला है कि यहाँ पर जो BC भुजा है ना, इस BC भुजा पर कोई बिंदु जो है ना वो P स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस BC भुजा पर एक कोई बिंदु जो है वो P स्थित है। अब जो है ना आपको क्या बोला है कि DP कौन सा है? सबसे पहले तो DP आप देखिए, DP है आपका ये। ठीक है, ये आपका DP। तो आप जब DP और AB को जो है आगे बढ़ाओगे ना तो वो A जो है वो L पर मिलते हैं। AB को आगे बढ़ाओ और DP को आगे बढ़ाओ। देखिए DP को जब हम आगे बढ़ाएंगे, पहले AB को आगे बढ़ाते हैं, तो ये आपने AB को जो है आप आगे बढ़ाया। अब आप DP को आगे बढ़ाओ, तो यहाँ से जो है आपने इससे DP को जो है वो आगे बढ़ा दिया। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना वो L पर मिलते हैं। ये जो है आपको दे रखा है, इतना जो है आपको ये डायग्राम बना है इससे। अब आपको ये सवाल जो है वो हल करना है। ठीक है, सबसे पहला जो हम पहला सवाल हल करते हैं, लेकिन जो है ना इससे पहले आपको क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। दिया है क्या दे रखा है कि ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि आमने सामने की जो भुजा है वो समांतर होती है और समान भी होती है। यह जो है आपको दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? देखिए आप लिखोगे कि AB समांतर है CD के। ठीक है, इसके साथ ही जो है वो क्या लिखोगे कि BC समांतर है, या फिर AD समांतर है BC के। ठीक है, ये जो है आपको दे रखा है। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो AB और CD बराबर हो जाएंगे, और आपका AD और BC जो है वो भी बराबर हो जाएंगे। यह जो है आपको दे रखा है। ठीक है, इतना जो है आपको दे रखा है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हम अब करेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए पहला सवाल जो है आपको सिद्ध क्या करना है, पहला सवाल आप लिख कर आप लिखोगे कि DP बटे PL बराबर होगा DC बटे BL के। अब देखिए DP क्या है, DP आपका ये है। ठीक है, अब DP ये है और PL ये है, और DC कौन सा है? देखिए DP PL तो आगे, DC कौन सा है? DC आपका है ये। ठीक है, DC जो है आपका ये है, और आपका BL जो है वो ये है। देखिए DC बटे BL ये आपको दे रखा है। अब ये जो है आप कैसे हल करोगे, आपको जो कोई समझ में आ ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले आप एक ये आप जो थोड़ा सा ये देखिए कि जो DC जो है ना, DC कहो या CD कहो, DC जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? DC की जगह आप लिख सकते हो AB। DC और AB जो है वो क्या है? देखिए DC CD कहो या AB, तो DC और AB जो है वो बराबर है। अब यदि आप DC की जगह AB लिखोगे ना तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें इस त्रिभुज में ALD में जो है वो सेल्स में लग जाएगी। कैसे लगेगी? देखिए आप सबसे पहले लिखोगे उपपत्ति। आपने क्या लिखा? उपपत्ति। ठीक है, ये आपने लिखा, और उपपत्ति में जो है आप जाओगे त्रिभुज, किस में जाओगे आप? त्रिभुज ALD में। ठीक है दोस्तों, ALBD में दे जो है आप क्या लिखोगे? देखिए आपको चूंकि जो है ना AD और BC भुजा जो है वो समांतर दे रखी है। अब ये दोनों भुजा समांतर दे रखी है, इसका मतलब जो है ना आप क्या लिख सकते हो कि AD जो है वो समांतर है किसके? BP के। ठीक है, ये दोनों समांतर है, ये जो है आपको दिया है। ठीक है, दिया है ना।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये पूरी भुजा आपस में समांतर है ना, तो इस भुजा का थोड़ा सा पार्ट भी काट लोगे ना तो वो भी इस भुजा के समांतर होगा। ये आपने लिखा। अब आप क्या करोगे, आपने ये लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका डी पी, ठीक है, क्या लिखोगे डी पी, इससे लिखता हूँ, देखिए डी पी बटे पी एल, डी पी बटे पी एल जो है वो बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी एल के। ठीक है, ये जो है बराबर हो जाएंगे इनका अनुपात किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ये भी जो है आपने लिख लिया। अब ये थेल्स प्रमेय से बराबर हो गए। अब जो है ना आप ए बी की जगह जो है, ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, सी डी या डी से लिख सकते हो। तो डी पी बराबर पी एल बराबर ए बी की जगह आपने लिख लिया डी सी बटे बी एल। ठीक है दोस्तों, क्यों लिखोगे, क्योंकि ए बी और सी डी बराबर है। देखिए दोस्तों, सी डी कहो या डी सी कहो, दोनों बात एक ही होती है। ये दोनों बराबर है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इति सिद्धम, क्योंकि हमें जो है वो यही सिद्ध करना है। सिंपल सी बात है ना, इसमें जो है कुछ खास बात है नहीं, ये जो है आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना, इतना जो है आपको समझ में आ गया। अब इसी तरीके से दूसरा सवाल जो है आपको हल करना है। ठीक है, दूसरा सवाल जो है आपको क्या करना है, हल। दूसरा सवाल में क्या बोल रखा है कि डी एल बटे डी पी, डी एल क्या है, डी एल बटे डी पी जो है वो बराबर होगा ए एल बटे किसके, डी सी के, ए एल बटे डी सी के। तो जो है ना आप क्या लिखोगे, देखिए तो दोस्तों वापस से जो है ना दूसरा सवाल लिख कर जो है आप क्या लिखोगे, आप दूसरा सवाल लिख कर आप लिखोगे कि डी एल क्या लिखा है, डी एल बटे डी पी बराबर होगा ए एल बटे ए बी। ठीक है दोस्तों, नहीं आपको ये क्या दे रखा है, ए एल बटे डी सी दे रखा है। यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है ए एल बटे डी सी। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको सिद्ध करना है। ठीक, अब जो है ना आप क्या करोगे, देखिए आपने ये जो है वो सिद्ध कर रखा है, तो देखिए आप क्या लिखोगे, इसको जो है वापस लिखोगे, क्या लिखोगे, डी पी बटे पी एल बराबर है डी सी बटे ये क्या है आपका बी एल। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपने सिद्ध कर रखा है, आप लिखोगे सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप जो है ना इसका उल्टा ले लीजिए। उल्टा कैसे, देखिए इसको इस साइड पक्षांतर किया, पी एल को जो है ना यहाँ पर ला लिया, ठीक है, बी एल को यहाँ ले गए, ठीक है, डी सी को इसके नीचे ले आए और डी पी को इसके नीचे ले आए। तो आखिर क्या हुआ, क्या देखिए पी एल को इस साइड लेके गए तो ये आ गया पी एल, और डी पी को इसके नीचे ले आएगी तो क्या हो गया आपका डी पी। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप बी एल को यहाँ पे ऊपर ले गए और डी सी को इसके जो है वो नीचे लेके आ गए। ठीक है, मतलब आपने जो है वो व्युत्क्रम कर दिया, उल्टा कर लिया। देखिए पहले डी पी बटे पी एल था, तो अब आपका क्या हो गया, पी एल बटे डी पी। पहले डी सी बटे डी एल था, अब क्या हो गया, डी एल बटे डी सी। तो ये जो है आपने क्या कर लिया, व्युत्क्रम। ठीक है, आप लिख सकते हो व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, ये वैसे जो है वो लिखा जाता है, लेकिन जो है ना ये पूरा कंसेप्ट ये है, ये जो है आपको समझना चाहिए। अब आप दोनों तरफ जो है वो एक जोड़ लो, एक जब आपने दोनों तरफ जोड़ लिया तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों पी एल बटे डी एल, पी एल बटे डी पी प्लस एक बराबर बी एल बटे डी सी प्लस एक। अब जब आपने इन दोनों को जोड़ा ना तो क्या आ गया, देखिए पी एल बट प्लस डी पी बटे डी पी। ठीक है, ये कैसे आ गया, क्योंकि जब आप डी पी और एक का एलसीएम लेते हो तो डी पी आता है, एक का भाग देते हो तो इस ये जो है आपका आ जाता है, बराबर में जो है क्या आ जाएगा, बी एल प्लस डी सी बटे डी सी। ठीक है, ये जो है आपका आ गया। यहाँ पे भी जो है इसी तरीके से आपने लसप लेकर कर लिया। तो यहाँ पर देखिए पी एल प्लस डी पी जो है क्या होगा, पी एल प्लस डी पी, ये पूरा जो है पी एल प्लस डी पी क्या होता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, डी से एल तक। तो ये जो है आप लिख लोगे डी एल, नीचे में जो है वो डी पी है ही। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बी एल प्लस ए डी सी जो है क्या होगा, बी एल प्लस डी सी। अब देखिए दोस्तों, आप डी सी की जगह जो है ना क्या लिख सकते हो, डी सी की जगह आप ए बी लिख सकते हो ना, क्योंकि दोनों बराबर है। तो डी सी की जगह आप लिखोगे ए बी। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर लिखोगे बी एल प्लस ए बी बटे डी सी। ठीक है, क्यों लिखोगे, क्योंकि ए बी और डी सी जो है वो बराबर है। तो यहाँ से जो है ना आपके पास क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से आपके पास निकल के आ गया कि डी एल, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए डी एल बटे डी पी बराबर हो जाएगा बी एल प्लस ए बी जो है क्या हो जाएगा, बी एल प्लस ए बी जो है आपका पूरा हो जाएगा ए एल बटे डी सी। ये जो है आपका काम हो गया है। ये जो है आप लिख लीजिए इति सिद्धम। सिंपल सा सवाल है, बस आपने जो सिद्ध किया ना उसको जो है वापस यहाँ पर लिखना था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस सवाल को जो है वो किया जाता है, बिल्कुल ही सिंपल है, आराम से आप इसे जो है वो कर सकते हो। ठीक है,
अब देखिए साथियों, आपको 8वें सवाल जो है वो क्या बोल रहा है, आपको बोला है 8वें सवाल में कि त्रिभुज ABC की भुजा AB पर D और E दो ऐसे बिंदु है स्थित है कि AD बराबर है BE, और आपको बोला है कि यदि DP समांतर है BC और ED समांतर है EQ समांतर है AC, तो सिद्ध कीजिए कि PQ समांतर होगा AB के। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको सबसे पहले वही काम करना है कि क्या आपको जानकारी दी गई उसका आप बनाओगे चित्र। तो सबसे पहले तो आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC है, ये आपने बना लिया त्रिभुज AB और C, इतना जो है आपने काम कर लिया। अब इसकी भुजा AB जो है ना, इस AB पर दो बिंदु है D और E, ये जो है दो बिंदु है। ठीक है दोस्तों, ये दो बिंदु जो है वो आ गए। अब जो है ना आपको बोला कि AD बराबर होगा BE के, AD और BE जो है आपस में बराबर है, तो इसको जो आप इस निशान से बता दीजिए, ये दोनों जो है आपस में बराबर है। ठीक है, अब आपको बोला है कि जो DP है ना वो BC के समांतर है, D और P। अब D और P कहाँ पर है, तो आप समझ जाइए कि D और P जो है ना वो इस तरीके से कुछ यहाँ पर जो है वो P है, तो DP जो है वो किसके समांतर है, BC के। तो देखिए आपको साफ दिखिएगा ना, DP जो है BC के समांतर है, और EQ जो है ना, EQ जो है वो AC के समांतर है। AC कौन सी भुजा है, AC ये भुजा, तो इसका समांतर कैसे होगा, इस तरीके से होगा, तो ये आपका हो गया EQ। बात जो है ना आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से त्रिभुज जो है आपको दे रखा है, जिस तरीके से आपको जानकारी दी गई है ना उस तरीके से ही बनाना है। आपने EQ ऐसे क्यों लिया, क्योंकि EQ जो है वो AC के समांतर है, AC के समांतर यदि ऐसे है तो ये भी ऐसे होगा। DP जो है देखिए BC के समांतर है, तो BC यदि ऐसे है तो DP भी ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको दे रखा है। अब जो है ना आप लिखोगे कि क्या दिया है, आप लिखोगे दिया है, क्या दिया है, हमें यह दिया है कि आपका AD बराबर है BE के, यह जो है आपको दे रखा है, AD जो है BE के बराबर है। और साथ ही साथ जो है ना आपको क्या दिया है कि DP समांतर है आपके BC के, और आपका EQ जो है वो समांतर है AC के, यह जो है आपको दिया है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ये आपको यह सिद्ध करना है कि जो PQ होगा ना, P और Q वो समांतर होगा AB के। ठीक है, A और B के। ठीक है, अब P और Q कहाँ पर है, देखिए दोस्तों P और Q कौन सा है, P और Q जो है आपका कौन सा है, ये वाला, ये आपको जो है वो P और Q है। तो P और Q जो है वो AB के समांतर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, आप लिखोगे उपपत्ति लिख के जो है आप अपना काम स्टार्ट कर दोगे। बस आपको जो काम सौंपा गया है थेल्स पर, मैंने थेल्स ने जो आपको काम सौंपा है वही काम आपको स्टार्ट करना है। थेल्स ने आपको जो क्या काम सौंपा है, सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ABC में आता है। कौन से वाले त्रिभुज में, ABC। त्रिभुज ABC में जो है ना क्या लिखोगे आप, देखिए त्रिभुज ABC में क्या है कि DP जो है ना, DP समांतर है किसके, BC के। अब ये दोनों समांतर है ना, इसका मतलब ये किससे है, इसका मतलब इसका सीधा सा ये हो जाएगा कि जो ये दोनों समांतर है, इसका मतलब AD जो है ना, AD बटे DB जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, AP बटे किसके, PC के। किससे, थेल्स प्रमेय। इतना करने के बाद अब जो है ना आपको क्या करना, देखिए अब आपको क्या देखना है कि जो आपकी EQ है ना, देखिए आपको क्या बोला है कि जो EQ है ना वो किसके समांतर है, AC के। अब यदि EQ जो है वो AC के समांतर है, इसका मतलब देखिए ये आपका है EQ और ये है आपका AC, ये दोनों आपस में समांतर है। इसका मतलब देखिए BE बटे EA, देखिए BE बटे EA। ठीक है, ये हो गया बराबर किसके होगा, BQ किसके, BQ बटे QC के। किससे होगा, थेल्स प्रमेय से। ये जो आप बात समझ रहे होंगे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपने लिख लिया। क्या लिखा है कि यदि ये दोनों समांतर भुजा इस त्रिभुज में, तो जो है ना आपका BE बटे EA बराबर किसका होगा, BQ बटे QC के। यह जो है आपने लिख लिया, ये आपका नाम दे दो इससे समीकरण 2। अब एक बात देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया आपका AD, ठीक है AD, और ये है आपका क्या, BE, और AD और BE जो है ना, ये B और E है। ठीक है, आपको जो है ये दे रखा है B और E, BC नहीं है BE। तो यहाँ पर AD और BE तो जो है वो समान है। अब क्या DB और EA जो है वो समान है या नहीं है, DB क्या है, DB आपका ये है, और AE क्या है, AE, ये जो है आपका AE है। ठीक है, इससे जो है हम देखिए ये आपका DB हो गया,
और ये आपका हो गया ई ए। ये दोनों ये समान है या नहीं, ये जो है आपको देखना है। तो जो है ना आप क्या लिखोगे, चूंकि आपका जो है ना ए डी क्या होता है, डी बी जो है वो क्या होगा, डी बी जो है वो क्या होगा, देखिए डी बी को हम देखते हैं क्या है, डी बी जो है वो क्या होगा, डी बी आपका जो है क्या होगा, डी ई प्लस ये और क्या होगा, ई बी। ठीक है, ये आपका हो गया प्लस। इसके बाद जो है ना आप ये देखिए कि जो आपका ई ए है ना, ई ए, ठीक है, आप क्या लिखोगे, ई ए जो है ना आपका क्या होगा, ई ए जो है आपका क्या होगा, ई डी ई लिख लो या ई डी लिख लो। ठीक है दोस्तों, ई डी प्लस किसके होगा, ए डी के। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपने लिख लिया। अब आपको पता है कि चूंकि आप लिखोगे चूंकि कि ए डी जो है वो किसके बराबर है, ई बी के। ये तो जो है आपको दे रखा है, ए बी जो है वो बी ई के समान तो है, बी ई लिखो या ई बी लिखो, बात एक ही है, ये दोनों जो है वो समान है। अब यदि ये दोनों समान है ना, इसका मतलब ये भाग तो इसके हो गए समान। ठीक है, अब जो है ना आप कैसे इसको जो है ना आप नाम दे सकते हो समीकरण 3, या फिर ऐसे नाम कोई देने की जरूरत नहीं है। अब आप ये देखिए कि इसके ये दोनों भाग जो है वो समान है। अब ये डी ई है, ये क्या है, डी ई। ठीक है, और ये क्या है, ई डी। ये है आपका डी ई और ये है आपका ई डी, दोनों एक ही तो है ना। तो इन दोनों समीकरणों में जो बाया भाग, जो आपका दाया भाग आया है ना, वो क्या है, समान आया है। बात समझ लो कैसे है, देखिए ई बी और ए डी जो है वो दोनों एक ही है। यहाँ पे ए डी लिखो, यहाँ पे ए डी लिखो और यहाँ पे ए डी लिखो, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ई डी और ई डी जो है वो दोनों एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, यदि ये यहाँ पर दाया भाग समान है तो इसका बाया भाग भी जो है वो ऑटोमेटिकली समान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ना आप क्या लिख सकते हो कि डी बी बराबर डी ई की जगह जो है आप ए डी लिख सकते हो प्लस ई बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए डी। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपने लिख लिया। अब इसके लिए भी देखिए ई ए के लिए भी ई डी प्लस ए डी और डी बी के लिए भी ई डी प्लस ए डी, इसका मतलब दोनों जो है वो समान है। अतः आप लिखोगे, अतः क्या हो जाएगा, ई ए बराबर हो जाएगा डी बी। ठीक है, ये दोनों जो है बराबर आगे, इसका मतलब आपका डी बी और ई ए जो है वो दोनों बराबर है। अब जो है आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया कि इसका जो है ना बाया भाग आप देखिए, यहाँ पर ए डी है और यहाँ पर भी बी ई है। ए डी और बी ई जो है वो समान है, मतलब ये दोनों जो है ऊपर वाले तो समान है। और यहाँ पर है डी बी और यहाँ पर है ई ए, और डी बी और ई ए ये भी दोनों समान है। तो इनके बाया भाग जो है वो ऑटोमेटिकली मतलब समान है, तो इसके जो दाया भाग है ना वो ऑटोमेटिकली समान हो जाएंगे। तो दाया भाग जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पर दाया भाग क्या है, ए पी बटे पी सी बराबर, यहाँ पर क्या है, बी क्यू बटे क्यू सी। ये क्या है, बी क्यू बटे क्यू सी। अब ए पी बटे पी सी क्या है, ये आप देखिए ए पी ये ए पी बटे पी सी, ये आपका ए पी बटे बी सी है। इसके बाद बी क्यू बटे क्यू सी क्या है, बी क्यू बटे क्यू सी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है ना अनुपात समान है। देखिए दोस्तों इस तरीके से है कुछ, ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेखा है, ये आपका ए बी और सी है, और ये जो है आपका क्या है, डी क्यू और पी। अब इसमें जो है आपको ये दे दिया कि ए पी बटे क्या दे दिया कि ए पी बटे पी सी बराबर है बी क्यू बटे क्यू सी के। यदि ये बराबर है तो इससे जो है ना आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप ये निकाल सकते हो कि जो क्यू पी है ना वो समांतर हो जाएगी ए बी के। क्यू पी जो है वो ए बी के जो है वो समांतर हो जाएगी। ये जो है ना आपका ई क्यू लिखा हुआ है, पी क्यू जो है वो ए बी के समांतर हो जाएगी। किससे, आपके थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से। ठीक है, ये जो इससे जो है समान हो जाएगा, विलोम। इस तरीके से इस सवाल को करना है। इजी था, बस एक एक जो है आपको समझना था। पहले वो इन दोनों को लेना था, फिर आपको तिरछे में लेना था, उसके बाद इन दोनों को जो है वो आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो जो है आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कड़ी आई थी कि क्या डी बी और आपका ई ए आपस में समान है या नहीं। तो आपने देख लिया कि जो डी बी और ई ए है वो आपस में समान है। ठीक है, तो यह है आपका 8वां सवाल, एक बार इसे हल कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं सवाल नंबर 9। अब देखिए दोस्तों 9वां सवाल भी हम करते हैं। 9वें सवाल में जो है ना हमें क्या बोल रखा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB जो है ना वो किसके समांतर है, DC के। ठीक है, अब इसका विकर्ण जो है वो O पर प्रतिशत करते हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर होगा CO बटे DO। ठीक है, यह जो है आपको सिद्ध करना है। अब इसकी सबसे पहली बात हम इसका बताएंगे क्या,
समलंब चतुर्भुज। ये जो है आपको दे रखी है जानकारी, जो आपको दे रखी है उससे जो है आपको काम करना है। ठीक है, ये जो है आपको दे रखा है तो इससे जो है आपने ये बना लिया समलंब चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बोला है कि आपका ए बी जो है वो डी सी के समांतर है। अब समलंब चतुर्भुज में कोई भी एक जुड़ा होता है ना, वो आपस में समांतर होता है। एक युग में जो होता है वो आपस में समांतर होता है। तो ये दोनों जो है भुजा आपस में समांतर साफ आपको दिख रही है। तो आप लिखोगे ये आपका ए बी और डी से समांतर होना, तो ये आपका हो जाएगा ए बी सी और डी। तो ए बी और सी डी जो है वो आपस में समांतर हो गए। ठीक है, अब आपको जो है वो सिद्ध करना है। अब ये भी बोला है कि विकर्ण जो है ना, इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब इसके विकर्ण भी जो है वो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण भी जो है इसके बनाने हैं। ये जो है आपने इसके विकर्ण बना लिए। ठीक है, वैसे बता एक ही बताओ या दो बनाओ। ठीक है दोस्तों, या फिर एक ही बना लेते हैं, या फिर प्रतिच्छेद करते हैं, या फिर दो हम बना ही लेते हैं। ये जो इसके विकर्ण यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपका काम हो गया। अब जो है ना आपको क्या करना है कि सिद्ध करना है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ के। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि क्या हमें दिया है क्या दिया है कि आपका ए बी जो है ना वो समांतर है डी सी के। ये जो है आपको दिया है। अब इसमें देखिए दोस्तों, आपको पता है कि ये सवाल है तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो आपका थेल्स प्रमेय लगेगी, लेकिन थेल्स प्रमेय लगाने लायक जो है वो कोई इसमें आपको दिख ही नहीं रहा है। तो इसमें जो है आप अब क्या करोगे, रचना। ठीक है, तो रचना कैसे करोगे, आप लिखोगे रचना में आपको क्या करना है कि यहाँ से जो है ओ से लेकर या जी बिंदु कोई भी नाम दे दो, ए बी सी डी ई नाम दे दो। ठीक है, ओ से ई तक जो है एक खींचना है, एक लाइन खींचनी है जो कि जो है वो ए बी व सी डी के समांतर होगी। तो आप लिखोगे ओ ई ओ रेखा ए बी व सी डी के समांतर खींची। ठीक है, बस ये जो है आपको लिखना था। बस आपने जो है वो लिख लिया। अब जो है ना आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, देखिए दोस्तों, अब जब आप इस त्रिभुज में आओगे ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज आपका बी सी और डी, इसमें जो आओगे ना तो ये भुजा और ये भुजा जो है वो क्या हो जाएगी, आपस में समांतर। अब यदि दो भुजा समांतर हो गई तो जो है ना आप क्या लगा सकते हो, थेल्स प्रमेय लगा सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात हो। तो अब जो है ना आपको लिखनी है उपपत्ति। देखिए लिखोगे उपपत्ति लिखी, और उपपत्ति में आप जो है आओगे त्रिभुज डी बी सी डी में। ठीक है, बी सी डी में जो है वो क्या है कि जो ई ओ है ना, ई ओ वो किसके समांतर आ गई है, सी डी का। अब ये दोनों यदि समांतर आ गई है, इसका मतलब जो है वो क्या हो जाएगा कि बी ओ क्या हो गया, बी ओ बटे बी ई है, ये आपका क्या है बी ई बटे ई सी बराबर हो जाएगा बी ओ बटे ओ डी के। ठीक है, बी ई बटे ई सी किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ बटे ओ डी के। ये जो है आपने लिख लिया, किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय। अब जो है ना आपको क्या करना, देखिए अब जो है आपको त्रिभुज कौन सा वाला लेना। देखिए अब आप देखिएगे कि जो ये जो भुजा है ना ई ओ, वो किसके समांतर है, एक और त्रिभुज है, एक और भुजा है ए बी, इसके भी समांतर है। मतलब हम इस त्रिभुज में भी आ जाते हैं। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में जो है वो क्या है कि ए ओ ये समांतर है आपके ए बी के। ठीक है दोस्तों, ये समांतर है। इसका मतलब जो है आप क्या लिख सकते हो, ई ओ यदि ए बी के समांतर है, इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि ई बी बटे ई सी। ठीक है, बी ई बटे ई सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ बटे किसके, सी ओ के, ए ओ बटे सी ओ के। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपने लिख लिया। किससे हो गया ये, थेल्स प्रमेय, ये जो है आपने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, इसे आप समीकरण दो भी नाम दे सकते हो, दो नाम दे दो। अब इसे आपने समीकरण एक को समीकरण एक नाम दे दिया और इसको समीकरण दो नाम दे दिया। ठीक है ना, तो ये देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इन दोनों समीकरणों का जो लेफ्ट साइड है ना, जो बाया साइड है ना, बी ई बटे ई सी और बी ई बटे ई सी दोनों समान है। तो जो है ना आप यहाँ से क्या कर सकते हो, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से यहाँ पर क्या आ गया, देखिए बी ओ बटे ओ डी बराबर आ गया है ए ओ बटे सी ओ। अब यहाँ से जो है ना आप क्या कीजिए कि बी ओ, देखिए यहाँ पर क्या लाना है आपको, ए ओ बटे बी ओ है ना, तो इस बी ओ को इसके नीचे ले आइए। ठीक है, ये आपने इसके नीचे ला लिया। तो यहाँ से जो है ना
क्या हो गया कि BO को इसके नीचे ला लिया और CO को जो है आप ऊपर लेके गए, तो यहाँ पर आ गया CO बट्टे में OD बराबर जो है यहाँ पर क्या आ गया AO बट्टे में आ गया BO। यहाँ पर DO लिख लीजिए, DO OD लिखो या DO लिखो, बात एक ही है। तो CO बटे DO बराबर है AO बटे BO के। ये जो है आपने सिद्ध कर लिया। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इति सिद्धम। तो इस तरीके से जो इसको सिद्ध करना है, सिंपल सी बात थी, बस आपको एक रचना करनी थी, रचना करने का काम था। रचना करने के बाद आपका सवाल जो है वो सिंपल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपका 9वां सवाल। अब हम जो है वो आज की इस लेक्चर का और इस चैप्टर का जो है सबसे लास्ट सवाल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 10वां सवाल जो है ना आपको क्या बोल रहा है, आपको बोला है कि यदि D और E क्रमशः AB और AC पर त्रिभुज ABC की भुजाओं पर स्थित ऐसे बिंदु है कि BD जो है वो किसके बराबर है, CE के, तो जो है आप सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले तो आप ये पता कीजिए कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें त्रिभुज की 2 भुजाएं जो है वो समान होती है। ये जो है आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है और विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में समान होती नहीं है। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले बनाएंगे त्रिभुज। ये जो है आपने बना लिया त्रिभुज। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है, AB और C। अब इस ABC में जो है ना वो D और E बिंदु जो है वो स्थित है। ये जो है आपने लिख लिया और वे इस प्रकार स्थित है कि यहाँ से जो है ना BD और EC जो है वो बराबर बन गए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दिया है। ठीक है, जो सिद्ध करना वो सब हम लिख लेंगे, दिया है। क्या दिया है हमें यह दिया है कि BD बराबर है, BD किसके बराबर है, CE के। ये जो है हमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इतना हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है ये भी लिख लेते हैं। हमें जो है वो सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि आपकी यह त्रिभुज जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब AB जो है वो बराबर है AC के। ये जो है हमें किसी भी तरीके से सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए दोस्तों, आपको लिखना पड़ेगा उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति लिखकर जो है ना आपको क्या लिखना है, देखिए उपपत्ति में जो है ना आपका DE और BC जो है वो समांतर है। यह भी जो आप लिख लीजिए कि जो DE है वो किसके समांतर है, BC के। ये दोनों देखिए साफ लिखा है कि ये समांतर है। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखोगे कि DE समांतर है BC के। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको दिया है। अब इससे जो है आप थेल्स फॉर्म में लगा सकते हो। क्या लगाओगे कि AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC के। ये जो है आपकी थेल्स फॉर्म में है। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, थेल्स फॉर्म है। ये जो है आपने लिख लिया। अब थेल्स फॉर्म में जो है ना, अब आप क्या कीजिए, इस थेल्स जो आपको जो संबंध मिला उस संबंध में दोनों तरफ एक एक जोड़ लीजिए। तो जब आप दोनों तरफ एक एक जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों, AD बटे BC प्लस A1 प्लस AB प्लस AE बटे EC प्लस 1। ठीक है, अब एक एक जोड़ लिया था, यहाँ पर जो है क्या बन जाएगा, AD प्लस BC। ठीक है दोस्तों, बट्टे में वापस BC आ जाएगा बराबर AE प्लस EC बटे में EC। ये जो है आपके पास आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, AD प्लस BC जो है वो क्या हो जाएगा, AD प्लस BD है। सॉरी दोस्तों, ये आपका AD बट्टे DB है, या BD लिख सकते हो, ये आपका BD है। यहाँ पे AE बट्टे EC है। ठीक है, तो AD प्लस BD, ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो BD है। तो AD प्लस BD जो है वो क्या हो जाएगा, आपका पूरा AB। तो ये जो है आपने लिख लिया AB और बट्टे में आपका BD तो है ही। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना AE प्लस EC जो है वो क्या हो जाएगा, AE प्लस EC जो है क्या हो जाएगा, AC। तो ये जो है आपने लिख लिया AC, बट्टे में आपका लिख लिया EC। अब आपको क्या करना है, देखिए BD और EC जो है आपको क्या दे रखा है, समान। BD और EC समान दे रखा है, समान है, इसका मतलब ये कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या लिखोगे, चूँकि BD जो है वो समान है EC के। ये जो है आपको दे रखा है, समान है तो आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया, AB बराबर AC। आप लिख लोगे यहाँ पर इति सिद्धम। बस ये जो है आपका काम हो गया। अब जो है लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो, अतः ABC त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपका 10वां सवाल और यह थी आपकी 11.2 प्रश्न वाला। उम्मीद है कि आपको बहुत ही सिंपल लगे होगी। इसके जो सवाल जो है ना, सवाल नंबर 3 से सवाल नंबर 10 तक, वो जो है आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सवाल नंबर 1 और 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है अच्छे से कीजिए और अच्छे से समझिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से पूरा ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसकी 11.3 और प्रश्न वाला है, इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए IBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।